एक शहर में 30 वर्ष से ऊपर के एक लड़का और लड़की मिले। वह बिना विवाह के करीब 10-15 दिन सहमति से साथ रहे। फिर लड़की ने विवाह के लिए दबाव बनाया, पर लड़के ने नई नौकरी का हवाला देकर कुछ समय इंतजार करने को कहा, मगर लड़की नहीं मानी और थाने जाकर बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा वापस लेने के लिए लड़के ने आनन फानन में लड़की से शादी रचाई। कुछ समय बाद दोनों को एक बच्चा हुआ, पर एक दिन मां अपने बच्चों को लेकर अचानक मायके आ गई और इस बार उसने लड़के पर न सिर्फ दहेज प्रताड़ना का बल्कि गुजारा भत्ता का भी मुकदमा दायर किया। क्योंकि दहेज के मुकदमे में जेल जाना पड़ता है, इसलिए लड़के ने फिर समझौते का प्रयास किया, मगर लड़की द्वारा मांगी जा रही रकम इतनी अधिक थी कि मध्यस्थता विफल हो गई और लड़के पर तीनों मुकदमे चलते रहे। अब स्थिति यह है कि लड़का नौकरी कर रहा है, लड़की को गुजारा भत्ता दे रहा है और 3 कोर्ट में पेश भी हो रहा है, जबकि लड़की स्वच्छंद तरीके से अपना जीवन गुजार रही है। विचाराधीन मामला होने के कारण इसमें लड़के और लड़की की पहचान छुपाई गई है, पर यह नज़ीर न बन सकने वाली घटना है। इसका जिक्र इसलिए है क्योंकि आज देश के हजारों नौजवानों की मुसीबत विवाह के बाद बढ़ जाती है। ऐसा नई जिम्मेदारी मिलने के कारण नहीं होता, बल्कि लालच, घमंड और प्रतिस्पर्धा की वजह से हो रहा है। आज से 2.5-3 दशक पहले तक भयदोहन की प्रवृत्ति लड़के में मिलती थी। तब लड़की को यह कहकर ससुराल भेजा जाता था कि हर कष्ट सह लेना, क्योंकि अब वही तुम्हारा घर है। मगर कानून में बदलाव होने की वजह से अब रवैया बदलने लगे हैं। अब मायके वालों की तरफ से लड़की में यह भाव पैदा किया जाता है कि ससुराल में तुम लड़के की तरह कर है बेकेसा करकी पैदा कर रहना। लड़का समझौता करे तो करें, पर तुम ना करना। इससे होता यह है कि थोड़ी सी अनबन हुई तो सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा दिया जाता है। हर लड़की को यह पता है कि आईपीसी की धारा 498 के तहत दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया जा सकता है और लड़के के पूरे परिवार को जेल भिजवाया जा सकता है। इसके बाद गुजारा भत्ता मांगने का मुकदमा किया जाता है। देश के जिस हिस्से में मुमकिन हो, लड़के के खिलाफ मुकदमा किया जाता है, जिसे लड़का एक अदालत से दूसरे कोर्ट तक दौड़ते दौड़ते तबाह हो जाता है, जबकि इस पूरे मामले में लड़की निश्चिंत रहती है। यह एक ऐसा सिलसिला है जिसमें जो सह पाता है वह केस लड़ता रहता है और आर्थिक रूप से लुटता रहता है, मगर जो सह नहीं पाता वह टूट जाता है और आत्महत्या जैसे अतिवादी कदम में तमाम झंझटों का निदान देखता है। बीते 2-3 महीने में खुदकुशी की ऐसी 10-12 घटनाएं हुई हैं जिनमें लड़के ने इसलिए मौत को गले लगा लिया ताकि प्रताड़ना के तर्ज मामले खत्म हो सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी माना है कि विवाहित महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने वाले कानून का पति और उसके परिजनों के परेशान करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। इसका एक रास्ता सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 में निकला। इसमें यह प्रावधान है कि अगर अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं तो पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाकर एक ही जगह मध्यस्थता करके तलाक ले सकता है। गुजारा भत्ता, बच्चों की जिम्मेदारी जैसे तमाम मुकदमों का निदान एक ही जगह हो जाता है। हालांकि शुरू में यह उपाय काफी सहज, सरल और सुगम लगा, लेकिन स्त्रियों के प्रति दया भाव अब भी बना हुआ है। नतीजतन मध्यस्थता विफल हो जाने पर तमाम केस फिर से अपनी अपनी जगह वापस चले जाते हैं और चलते रहते हैं। इस कारण पुरुष पक्ष की समस्या जरा भी कम नहीं हुई है।